नमस्कार, मैं विजय शंकर झा। आप देख रहे हैं हेडलाइंस मिथिला। जैसे कि भी आपको पता होगा, जगह जगह जो है बिहार में हर जगह सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। चाहे आप बीजेपी की बात कर लीजिए, चाहे आरजेडी की बात कर लीजिए, चाहे जेडीयू की बात कर लीजिए या किसी भी पार्टी की बात कर लीजिए, जगह जगह सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। वीआईपी सुप्रीमो की बात कर लीजिए तो वो पटना में चला रहे हैं। अभी वीआईपी सुप्रीमो के एक युवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जैसे ही हमें पता चला, युवा जो हैं ये प्रकाश सैनी इनका नाम है। इन्होंने सोशल मीडिया के जरिए इस्तीफा दे दिए हैं। वीआईपी सुप्रीमो से इन्होंने इस्तीफा दे करके कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे, क्यों, क्या मकसद है, क्यों छोड़ दिए हैं, इन्हीं को हम जानने की प्रयास करेंगे। एक तरफ वीआईपी सुप्रीमो लगातार अपने सदस्यता अभियान पटना में चलाते हैं और लगातार लोगों को सदस्यता बढ़ा रहे हैं, वहीं दूसरे तरफ जमीनी स्तरीय पे लगातार जो है युवा उनसे टूटते जा रहे हैं। इनका क्या कारण है, नहीं कारण है, वही हम इन्हीं से जानने की प्रयास करेंगे। हमारे साथ प्रकाश सैनी जी हैं, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा अभी रिजाइनिंग किए हैं, लेकिन इस्तीफा नहीं हुआ है। लेकिन हम बात करेंगे क्यों रिजाइनिंग किए। प्रकाश जी, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। निश्चित तौर पर आपको भी धन्यवाद और हेडलाइंस चैनल को भी धन्यवाद और सभी जनता माली को भी प्रणाम, नमस्कार। मैंने आपकी सोशल साइट देखे थे जिन पे आपने इस्तीफा देने की बात कर रहे थे। क्या हुआ जो आप वीआईपी सुप्रीमो से इस्तीफा दे रहे हैं? देखिए सर, ये निश्चित रूप से आप लोगों को कितना दिन बरगला सकते हैं, कितना दिन आप भाषा में दे सकते हैं। आपसे हम काम करवा लेंगे, आपको हम काम करवा कर खाने के लिए नहीं देंगे, मान लीजिए, तो कितना दिन आप मेरे घर में रहिएगा? बिल्कुल नहीं रहिएगा। तो हम लोग को हमेशा झांसा देते आए हैं, बरगलाते आए हैं। हम लोग मेहनत करने वाले लोग हैं, हम लोग संघर्ष करते हैं, ज़मीन पर भी काम करते हैं, गरीब के बीच में जाते हैं, युवा के बीच में जाते हैं। हर एक पंचायत में पंचायत अध्यक्ष बनाए, अलीनगर में युवा अध्यक्ष हैं। और हम हमेशा पार्टी के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, चाहे मीटिंग हो, प्रोग्राम हो, कुछ भी हो। लेकिन हमेशा हमको बरगला कर रखा है, गुमराह करके रखा है। हमको मान सम्मान नहीं मिला है। जो पार्टी के पदाधिकारी है वो स्वार्थ भाव में जी रहा है। इसीलिए हम अपना इस्तीफा मांग दिए। हमको इस पार्टी में नहीं रहना है। जहाँ हम गरीब गुरबा का कल्याण होगा, भला होगा, अच्छा होगा, उस पार्टी में हम जाने की बात। लेकिन अभी 2 महीना हम ये बात नहीं बता सकते हम किस पार्टी में जाएंगे। 2 महीना मेरे पास समय है, यानी नवंबर के बाद हम ये चीज़ क्लियर करेंगे। आप दूसरा पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं? ये पार्टी से क्या होता है? हम वैसे भी गरीब के बीच में रहेंगे, जनता के बीच में रहेंगे। पार्टी से क्या आप गरीब को कल्याण कर दीजिएगा? नहीं कर पाइएगा। जब के पास आपके पास जज्बा नहीं होगा, क्षमता नहीं होगा, पावर नहीं होगा, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। पार्टी में जाने से क्या आप गरीब का कल्याण हो जाता है? नहीं होता है। आप घर में एसी में सोए रहिएगा, आपको पावर मिल जाएगा। घर में एसी में सोए रहेगा, आप गरीब के बीच में जाइएगा? नहीं जाइएगा। तो हम लोग धूप लगाने वाले लोग हैं। हम लोग धूप में भी पसीना बहाते हैं, निकलते हैं, जाते हैं। किसको क्या है, वृद्धा पेंशन की दिक्कत है, आवास की दिक्कत है, किसको ब्लड देना है वो भी व्यवस्था करते हैं। हॉस्पिटल भेजना है, थाना जरूरी है, तो उसमें भी हम लोग हेल्प करते हैं। ब्लॉक में जाते हैं, वहाँ भी हेल्प करने का काम करते हैं। तो पार्टी कोटी से कोई मतलब हम इस्तीफा, आपने जो हमको मान सम्मान नहीं मिला, स्वार्थ भाव में जी रहा था सब, तो हम अपना भी लाइफ क्यों ख़राब करते? तो हम भी कुछ सोचे थे, इस्तीफा का ले लिए 29 तारीख को। 29 तारीख को हम ले लिए इस्तीफा, अपना मांग दिए हैं, लेटर दे दिए। अभी आपको स्वीकार नहीं किया गया है? हाँ, करे नहीं करे, हम अपना लेटर पैक। मुझे एक बात बतलाइए, आप मुझे एक बात बतलाइए। वीआईपी सुप्रीमो लगातार कह रहा है हम अपने मलाह समाज को लेकर के काफ़ी ज़्यादा लोगों से जुड़े हैं और मैं अपने समाज को कल्याण करना चाहते हैं। वही दूसरे तरफ आप उन्हीं समाज से आते हैं। फिर बतलाइए, आप में ऐसी क्या उनमें दिक्कतें नज़र आने लगा जिनकी वजह से आप कतराने लगे? आप जैसे हज़ारों नौजवान कतराएंगे तो वीआईपी सुप्रीमो को तो टूटना इससे तो निश्चित तौर पर लगेगा। हमारे में वो जज्बा है जो हम किसी जातिवाद लगम नहीं चलते हैं। आप जाति से क्या होगा, मल्लाह को ले जाइएगा, और जाति को आप नहीं ले जा सकते हैं। आप वहाँ बात करते हैं, जब टिकट का मामला आता है तो टिकट आप किसको देते हैं? मल्लाह समाज को कितना % टिकट देते हैं? क्या वो दीजिए लोकसभा में, क्या विधानसभा में, आप बताइए। इसीलिए तो अब आपका क्या है, अगली विचार आपका क्या है, आप क्या करेंगे? निश्चित रूप से देखिए, अभी हम इस पर कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। अभी मेरा जो रणनीति है तैयार हो रहा है। आगे 2 महीना का समय दिया है आपको। ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के बाद ही कोनो चीज़ क्लियर होगा। और हम अभी ज़मीन पर मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और गरीब के बीच में जा रहे हैं। गरीब के बीच में जा रहे हैं। तो अगली एजेंडा आपका क्या है? ये एजेंडा यही है कि आपका भला हो, उनका भला हो। आप बताइए, आपको बेनीपुर जाना है, जो शॉर्टकट रास्ता उस देकर जाइएगा कि दूर वाला रास्ता उस देकर जाइएगा? शॉर्टकट वाले। तो शॉर्टकट वाला देकर जाइएगा ना। तो इसीलिए हम अपना जो एजेंडा अपनाए हैं
जहाँ सबको भला होगा, सबको सुविधा होगा, सबको कल्याण होगा, जैसे दवाई, सिंचाई, हर एक चीज़ में। इसीलिए हम अपना एजेंडा पर भी काम कर रहे हैं। जहाँ हमको मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, स्वाभिमान मिलेगा, वहाँ हम जाने का काम करेंगे। इस पर हम सभी कार्यकर्ता से बात कर रहे हैं, पंचायत अध्यक्ष जो बनाए थे उससे बात कर रहे हैं, युवा साथीगण से बात कर रहे हैं, अभिभावकगण से बात कर रहे हैं, और इस पर हम लिस्ट तैयार कर रहे हैं। लगभग आपको 150 से 200 युवा साथी का हम लिस्ट तैयार करके नाम, नंबर और पंचायत गाँव का नाम के साथ, और लिस्ट हम उस दिन क्लियर करेंगे जिस दिन हम दूसरे दल में, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे जेडीयू हो, भाजपा हो, या आरजेडी हो, या जन स्वराज हो, कोई भी पार्टी में हम 1-2 महीना के बाद वो क्लियर कर देंगे। अभी क्लियर नहीं करेंगे? नहीं। तो अभी हमारे साथ वीआईपी सुप्रीमो युवा नेता हैं जिन्होंने जिस तरह से कहे हैं, इनको जो है मान सम्मान में ठेस पहुंचा, जिनको लेकर के ये इस्तीफा दिए हैं। और बहुत सी बातें हैं जो इनका कहना था, जो हम लोगों को बरगलाया गया, हमारे समाज को, कई लोगों को बरगलाया गया। जिस तरह से हम समाज को आगे बढ़ा रहे थे, उन्हें लगा जो इनको मान सम्मान में कहीं ठेस पहुँच रहा है, जिनको लेकर के इन्होंने इस्तीफा सौंप दिए हैं। सना पल्ला मुकेश सहनी जी, कितने पदाधिकारी जो है, चाहे राष्ट्रीय लेवल का हो, चाहे आप जिला लेवल का हो, या कार्यकारिणी हो, या प्रखंड का हो, कितने % लोगों को बात मानते हैं बताइए? ऐसा बात तो 11 टिकट मिला था, यहाँ से मिट्टी लाल यादव को दिया था, आपको मालूम है? टिकट क्या को मल्लाह को टिकट दिए थे? 3 को लोकसभा था, क्या को मल्लाह को टिकट दिया था? आने वाला समय भी बोलते हैं हम, जिसका जितना भागीदार उतना हिस्सेदारी। अभी दूसरे मतलब जा रहे हैं, उसको भी हम टिकट देंगे। तो हम लोग को जो मल्लाह, जैसे विनोद बम्पर भी था, उसको भी झांसा देते आ रहे हैं। विनोद बम्पर को टिकट देता था, उनका अपना विधायक रहता, वो तो अपना विधायक दूसरा था, भाग गया स्वर्ण से। तो विनोद बम्पर भी बरगलाया, वो तो खुद जानते हैं, उसका आत्मा जानते होंगे, आपका भी आत्मा, सब आत्मा जानते हैं। विनोद बम्पर जी अभी मेरा वो कैसा नेता है, वो जमीन पर भी काम करते हैं। विनोद बम्पर के बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं। विनोद बम्पर जी एक संघर्षशील, एकदम कर्मठ, एकदम जुझारू नेता है। विनोद बम्पर जी को क्या है, हम अपना लेटर दिए हैं, पार्टी सनम मला हम लोग बनाए थे, जो हमारा पार्टी बचेगा, हम लोग को आरक्षण मिलेगा, लेकिन आरक्षण पर काम नहीं हो रहा है। आज देखिए, हमारे निषाद समाज को केंद्र भी मंत्री का जगह दिया है, बिहार सरकार भी मंत्री की जगह दिया है। राजभूषण चौधरी निषाद को दिया है कि नहीं जगह? कौन दिया है? केंद्र सरकार दिया है। बिहार सरकार में हरीश सहनी जी को आज मंत्री बनाए हैं, कौन बना? केंद्र सरकार दिया। तो ये हम लोग की मान सम्मान मिल रहा है, जहाँ मिलेगा वहाँ हम लोग जाएंगे। आप भी जान गए होंगे, हम दिशा कहाँ बताए, आप भी जान गए होंगे। हाँ, निश्चित ये बात तो कहीं ना कहीं गुप्त रखा गया है। अभी ये कह रहे हैं 2 महीना बाद जो है हम क्लियर कर देंगे, जो हम कौन सी पार्टी में अपने दल बल के साथ, युवा लड़के के साथ, नौजवान के साथ हम किसी और पार्टी में सम्मिलित होंगे। ये अभी खुलासा नहीं किए हैं, लेकिन ये खुलासा 2 महीना बाद करेंगे। और ऐसे ही बहुत से मुद्दा है। अगर वीआईपी सुप्रीमो विधानसभा में देखना ये होगा, जो अली नगर क्षेत्र से किनको कैंडिडेट में देते हैं, वो क्या अपने मल्लाह समाज को देंगे या किसी और को देंगे, वो समय तय करेगा। तब तक के लिए नमस्कार, हमारे चैनल को देखते रहिए। हम ऐसे बहुत युवा नेता से मिलाएंगे जिन्हें लगता है जो वीआईपी सुप्रीमो का अपना खुटेसा हुआ वोटर है, खुटेसा हुआ कार्यकर्ता है, राइट हैंड है, लेकिन सच्चाई जब ज़मीन पे आकर के हम मिले तो सच्चाई कुछ और निकला। इनमें अब इसी तरह की बातें जब कभी होगा, हम वीआईपी सुप्रीमो की हो या किसी की बात हो, तो हम सच आप तक दिखलाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।